श्री महाभारत खिल्ल भागे अष्टवां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम की बाल जथया। श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा और अपने शीर से भेड़ियों का उत्पन्न करके उनका समूचे ब्रज को डराना। यशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी ब्रज में बाल्य अवस्था को पार करके 7 वर्ष के होगी। इनमें से एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर के कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे पिपरियां या सीटी बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्ण भूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वर्णमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल वालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देख करके हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सो करके आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब और चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्व शावकों के समान वन में विहार करते थे। तदनंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में ला करके इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई और काठ भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मथ डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सोने दिखाई देते हैं। इन्हें देख करके अब सुख नहीं मिलता। जिसके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उस गौशालाओं में भी अमृत शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की आग में जल करके नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे वे दूर तक की ज्योति हुई भूमियों में सब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है। सूखे काठ और तृण भी बहुत कम हैं। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच गए हैं। अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रहे। इनमें फल फूल का अभाव हो गया है। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया है। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है, क्योंकि ना तो वह सुगंध देती है और ना फल ही गिराती है। इन दोनों वस्तुओं का यहाँ सर्था भाव है। पक्षियों में रहित यह सूना मन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाली शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेष्ट हो गया है। इससे ये व्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्तों का भूषण है घोष अर्थात गोष्ठ। गोशों का भूषण है वन और वनों का आभूषण है गौएं। वे गौएं ही हम लोगों की परम गति सबसे बड़ा सहारा है। अतः अब हम दूसरे वन में चलें जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौएं उन नई नई घासों को चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो व्रज धन से संपन्न हो वे उस वन में चले जहाँ नई नई घास उपलब्ध हों, जिनमें दरवाजे बंद गए हैं।
और चारों ओर से बाढ़ लग गए हैं, जहाँ स्थायी घर बन गए हैं और खेत कर लिए गए, ऐसे ब्रजलोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर के विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले व्रज ही श्रेष्ठ हैं। उन्हीं गोचर सूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं, उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाते हैं तथा उनमें क्षार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं, अतः गौएं उन घासों को चाह से नहीं खाती हैं तथा वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल इस वन को सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं, उनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। अब शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बहुत ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है, वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का फल भी सुस्वादु है। उस वन में ना झिल्लियाँ झींगुर हैं, ना कांटे हैं, उनमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम के वृक्ष हैं तथा वह वन जमुना के तट पर स्थित है। उसमें सदा स्निग्ध एवं शीतल वायु चलती रहती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब और विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। वहाँ गोवर्धन नामक महान पर्वत है जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन शोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से शोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम है भांडीर वाट। वह आकाश से श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदनवन के बीच में सरिताओं से श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडीर वाट तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चल करके इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया आपका भला हो, कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डरावें। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे, जो रक्त मांस और वसा का आहार करने वाले थे। उनके चिंतन करते ही सब और सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े थे। ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देख करके गौओं, बछड़ों, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं में अथवा यों कहिए संपूर्ण ब्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 तथा 100 के झुंड बना करके श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्रीवत्स के चिन्ह से शोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौओं के झुंडों को त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह ब्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौओं की रक्षा करना, वन में कोई वस्तु ले जाना आदि, नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा नहीं सके। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्र तुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे ब्रज को निश्चेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। इस प्रकार श्री
महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्वत बाल लीला के प्रसंग में वृक्क दर्शन विषयक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9वें अध्याय में भेड़ियों के उत्पात से ब्रजवासियों का उस स्थान को छोड़ करके श्री वृंदावन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उन दुर्जय भेड़ियों को बढ़ते देख करके समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्र होकर के उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चले जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गौओं के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ, हम आज ही अपने गोधनों के साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध न हो जाए, इसके पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, ये नखों में बेकोट लेते हैं, इनके मुख काले हैं और रात के समय ये भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करण क्रंदन करती हुई यूँ कहती हैं कि हाय, इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़े को, मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गायों के रंभाने से चिंतित हो एकत्र हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहां से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नंद जी ने वृंदावन में जाने के लिए उनके मत को जान लिया तथा ब्रज को नई जगह बसाने एवं गौओं के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया, तब वे बृहस्पति के समान ये महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि ये बात निश्चित हो गई और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में ये आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देरी मत करो। फिर तो प्राकृत जनों द्वारा व्रज में ये घोषणा करा दी गई कि व्रजवासियों शीघ्र ही गौओं को तैयार कर लो, अपने बर्तन भांडों को छकड़ों पर लाद दो, बछड़ों के समूहों को अभी हाँक दो, गाड़ियां जोती और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंदगोप का कहा हुआ ये उत्तम वचन सुनकर के सारे ब्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक होकर शीघ्र ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार जब वह ब्रज वहां से उठने लगा तब गोप का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, क्या सो रहे हो, जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियां और छकड़ों से युक्त वह ब्रज जब वहां से उठकर चला उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहां व्याघ्रों के दहाड़ने की भारी आवाजें आ रही हों अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्ति जब ब्रज से निकली उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से ताराओं की पांत उतर आई हो। उनके नीले, पीले और लाल वस्त्र स्तनों के अग्रभाग पर ऊंचे दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से शोभित होकर मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्ति इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे। वे रस्सियां उनके अंगों पर लटक रही थी। उनके उपलक्षित होने वाले वे गोप बरोहों से युक्त वट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली शक्तों के समूह से उस व्रज की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पवन की प्रेरणा से वेग पूर्वक चलते हुए असंख्य जल पोतो जहाजों से युक्त महासागर से शोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का वह स्थान ऊसर भूमि के समान सूना हो गया। वहाँ जो अन्न आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे उनके कारण उस स्थान पर कौओं की मंडली छा गई। तंत्र क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गौओं के हित के लिए बहुत दूर तक फैल कर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाड़ लगा दिए गए
सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बढ़ी हुई कंठ की नील कांटे आदि तथा शाखाग अग्रभाग को ऊंचे रख करके गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दही दूध के माटों में मथानी डाली जा रही थी, कहीं मथानी में बंधी हुई रस्सी खींची जाती थी, कहीं इधर उधर गगरियां या माटों को जल से धोया जाता था, कहीं कीड़ियां खूंटे गाड़े जाते थे जिनमें मोटी पतली रस्सियां बंधी होती थी, कहीं बहुत से खंभे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे, कहीं मंथन पात्री या माट में डाले गए थंब के सिरे पर रस्सियां बांधी जाती थी, कहीं घर छानने के लिए संचित चटाइयाँ तथा तिनकों के समूह बिखरे पड़े थे, कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे, कहीं गौओं के रहने योग्य स्थानों की शोभा हो रही थी, कहीं ओखलियाँ रखी जाती थी, उन्हें पूर्व विमुख करके धोया जा रहा था, कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर से अपनी मौत से मरे हुए बछड़ों के चर्म से निर्मित बिछौनों सहित पलंग उतारे जा रहे थे, कहीं गोपियां अपने सिर से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा देखती थी। कुछ गोपांगनाएं सब और घूम घूम करके वृक्षों की डालियां खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान सभी गोपों के हाथ कार्य के अत्यंत व्यस्त थे। वे कुठारों से काठ और वृक्षों को भी काट रहे थे। इस सब के कारण वन में घिरा हुआ वह ब्रज का स्थान अधिक शोभा पा रहा था। वृंदावन का वह रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फूल मूल और जल से संपन्न था। व्रज की वे सभी कामधेनु गौएं समस्त पक्षियों के कलरवों से मुखरित और नंदन सदृश कानों से युक्त वृंदावन में पहुंच गई। वन में विचरने वाले गौओं के हितकारी श्री कृष्ण ने पहले ही अपने मन से कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। अतः यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग आषाढ़ बीत रहा था, तो भी वहाँ घास पात बहुत बढ़ने लगा, मानो इंद्रदेव वहाँ अमृत की वर्षा कर रहे हों। जहाँ भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में ना तो बछड़े कभी शिथिल होते थे, न गौएं कष्ट पाती थी, न दूसरे ही लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। वे गौएं, वह व्रज तथा वह तरुण वीर बलराम जी सब के सब श्री कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री वृंदावन प्रवेश विषयक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वें अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी वृंदावन में पहुंच करके वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों को चराते हुए वहां सब और विचरने लगे। वृंदावन में रह करके ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा और जमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर मन की कामना को दीप्त करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घिर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्य भाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। मेघों की आड़ में छिपे हुए सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती भी अदृश्य हो गई। नूतन जल राशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहाड़ और धोकर के साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवा अवस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल से भीग रहे थे। वन प्रांत के दावानल और धूम नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों कलापों से विभूषित मयूरों के नृत्य व्यापार का समय आ पहुंचा था।
अतः उनकी मदमत दशा की मधुर वाणी बड़ी पटुता के साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिसकी कमनीयता बढ़ गई थी, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुंचे हैं, उन कदम वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से वहां सब और हास्य की छटा छिटका दी। कदम्बों ने उस वन में सुगंध भर दी, बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को संपूर्ण तृप्त कर दिया। जो सूर्य की किरणों से संतप्त तथा दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त होकर के पुनः सांस भी लेने लगे। उठते ही प्रचंड वायु पताका के समस्त फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय महलों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजाओं की नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम का विकास हास की सी छटा बिखेर रहा था, कहीं भुई फोड़ या गोबर छना आभूषण के समान शोभा देता था। जगह जगह नीम के वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीप्तिमान सा प्रतीत होता था। इंद्रदेव के बरसाने हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु से विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की सौंधी सुगंध सूंघ करके लोगों का मन काम विकार से युक्त हो उठता था, शुद्ध हो उठता था। मत वाले भ्रमरों के गुंजारों, मेंढकों की ध्वनि तथा मोरों की नूतन केकावानी से वहाँ की भूमि गूंज रही थी। नदियों में तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो गया था। वे तटवर्ती वृक्षों को वहां ले जाती थी और क्रमशः विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसने के कारण जो उड़ने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनकी ऊपरी पंख शिथिल प्रयास होकर के काम नहीं दे पाते थे, वे पक्षी थके मांदे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधरों के उदरों में, जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षा के साथ गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रवाह में डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से शोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्तोत्रों से काट करके नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत व्रज के प्रहार से विदीर्ण हो गए हों। मेघों की वर्षा का जल नीचे गिर करके नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। उसके भरे जाने पर उससे निकलकर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियों को आप्लावित कर देता था। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुए जंगली हाथी सूंड और मुंह को ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते गरजते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरे हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिराए। ये देख करके रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से ये सामूहिक बात कही। श्री कृष्ण आकाश में ऊंचे उठे हुए काले बादलों को तो देखो, जो बक पंक्ति रूपी उज्जवल हार से भूषित हैं। वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। काले मेघों के कारण आकाश से तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण का दिखाई देता है तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं, जो काले मेघों के छा जाने से शाम दिखाई देता है तथा जिनकी आभा नील कमल दल के समान होगी है। वे आकाश दुर्दिन वर्षा का समय आने पर श्याम भी मेघ आच्छादन दिवस सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गौओं की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। ये कृष्ण मृग चारों ओर जल गिरने से मदमत हो उठे हैं और आनंद मग्न होकर के कानों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं।
कमल नयन जल से अभिषिक्त होकर के हर्ष उल्लास से भरे हुए ये कोमल हरित तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों की, वनों की तथा हरी भरी खेती से संपन्न खेतों की लक्ष्मी शोभा एक सी हो रही है, कहीं न्यून या अधिक नहीं है, अथवा इन तीनों की शोभा इससे पृथक नहीं होती है। दामोदर शीघ्रगामी वायु से प्रेरित हो ऊपर उठे हुए तथा प्रदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रगल्भता का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और प्रत्यंचा से रहित तरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पद अंतरिक्ष का श्रृंगार सा किया गया है। श्रावण मास में आकाश के नेत्र स्वरूप ये अंशुमाली सूर्य प्रवाहीन से होकर के आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शीतल हो गई हैं। आकाश में फैल करके समुद्र के जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों ने अविच्छिन्न रूप से जल की धाराएं गिरा करके आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नीप, अर्जुन आदि कदम्बों की गंध से वासित हुए कोलाहल युक्त वायु कामियों का काम उद्दीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसने के लिए नीचे को झुकाए हैं, जिनसे ये आकाश अथाह अनंत महासागर से संयुक्त सा प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युद्रुपी कवच तथा इंद्रधनुष रूपी आयुध को धारण किए हुए ये आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सम्मुख श्री कृष्ण पर्वतों के शिखर तथा वनों और वहां के वृक्षों की शाखाएं घने बादलों से आच्छादित होकर के कैसी शोभा पा रही हैं। अपनी सूंडों से जल छोड़ने वाले गज समूह की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुए आकाश रंग रूप में समुद्र के समान हो गया है। समुद्र के हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों को कंपित करती हुई जल बिंदुओं सहित उद्दाम गति से चलने वाली शीतल एवं कर्ष वायु बह रही है, जिसमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान अदृश्य हो गए हैं। बादलों ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया है और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसी बरसाती रातों में दसों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों को न दिन का पता चलता है न रात का। श्री कृष्ण देखो, गाम रूपी दोष से रहित और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुए वृंदावन चित्र रथवन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और संकर्षण उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लवाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वर्षा का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।